क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ध्यान से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ध्यान से देखो हमें इसको इस फॉर्म में लाना है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q में, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मैंने क्या किया इसको भी डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया और इसको खुद से भी डिवाइड किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इसको इससे कंपेयर करो तो इसमें p क्या है, y को छोड़ दो, y को छोड़ दो तो p कितना है, ध्यान से देखो p आ गया तुम्हारा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्यू कितना है तुम्हारा, ध्यान से देखो क्यू है तुम्हारा 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो कैसे होता है, e की पावर p dx, यही होता है ना, e की पावर p क्या है तुम्हारा, ध्यान से देखो इंटीग्रेटिंग p, इंटीग्रेशन p है क्या 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ध्यान से देखो इंटीग्रेशन फंक्शन है, इसका ऊपर क्या डेरिवेटिव है, फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव है dx है, तो आंसर क्या होता है log ऑफ fx प्लस c, यही होता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर e की पावर, इसका आंसर क्या आ जाएगा log ऑफ fx क्या है तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और e से तुम्हारा क्या हो जाएगा log कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया तुम्हारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों निकाला, क्योंकि फार्मूला था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू कितना है तुम्हारा 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, ध्यान से देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला ना है, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ में आ गया dx प्लस सी, ठीक है, dx प्लस सी। अब ध्यान से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, तो इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर की करनी थी dx प्लस सी, तो 4x स्क्वायर का किया तो क्या आया 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, तो ये आ गया तुम्हारा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे लेना होगा तो ले जाना, ठीक है बच्चों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 1, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल है 1 5, ठीक है। अब तुम्हें देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करना है f डैश x, डेरिवेटिव किया इसका, तो कितना आ गया आंसर देखो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अब आपको क्या करना है, इसको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो जब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं तो f डैश x को किसके बराबर कर देना है, 0 के, तो इसको 0 के बराबर कर दिया, तो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, तो 6 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6 उधर जाके डिवाइड हो गया तो 0 बन गया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, x स्क्वायर माइनस 5x है तो माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, x माइनस 3, ठीक है, माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2, और तुम्हें पता है ना जो इधर होता है वही इधर होता है, तो x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो आता है ना। अब देखो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 2 और 3, कितनी आई 2 और 3। अब तुम्हें किस किस पे चेक करना है, 1 पे 2 3 5, चार वैल्यू होगी 2 3 1 5, ठीक है, तो डालो वैल्यू, और जो डेरिवेटिव किया उसमें नहीं डालनी, स्टार्टिंग वाली वैल्यू में डालने बिना डेरिवेटिव के, तो f ऑफ x है, x की डाला 1, तो 1 डाला तो 2, 1 का क्यूब 1, तो 2 1 इंटू 2 2 हो गया, माइनस 15, मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, प्लस 36 प्लस 1। अब ध्यान से देखो 36 प्लस 1 37, 37 प्लस 2 39 में से 15 गया तो 24, ठीक है। अब ऐसे ही ff1 निकाला, अब ff2 निकालो, ठीक है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा, ध्यान से देखो 2 का क्यूब 8, 8 टू द 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 15 4 द 60 प्लस 36 टू द 72 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करके आएगा तुम्हारा 29, ठीक है। तो इसके बाद f ऑफ 3 निकाला, ठीक है, 3 डाला तो डालो वैल्यू 2 इंटू एक्स की जगह क्या डालना है, इस बार 3 डालना है, तो 3 का क्यूब आया माइनस 15, 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1, इसका आंसर आया तुम्हारा 28, ठीक है। वैसे ही एफ ऑफ 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला और 5 निकाला, ठीक है। अब क्या निकाला, 5 निकाला, तो ध्यान से देखो 2 इंटू 5 का क्यूब माइनस 15 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 56। अब ध्यान से देखो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आई तुम्हारी 5 पे, ठीक है, और
मिनिमम भी निकालनी थी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मिनिमम तुम्हारी इस पे आई, मिनिमम आई 24 और मैक्सिमम आई 56। ठीक है बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हारा, सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को dy अपॉन dx इक्वल टू cos x माइनस 2y। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लाना है, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल्स टू q। ठीक है, अब ध्यान से देखो, py y वाली टर्म तुम्हें इस तरफ लानी है, पहले अरेंज करो, dy अपॉन dx माइनस का 2y इधर आके किसका हो गया, प्लस का 2y, और ये q तो इधर क्या ही है, cos x ही है तुम्हारा। ठीक है, अब बन गया उस फॉर्म में dy अपॉन dx प्लस py इक्वल्स टू q, क्या है तुम्हारा cos x। ठीक है, अब आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो कैसे निकलता है, if निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, e की पावर p dx। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कंपेयर करो y को, तो p क्या तुम्हारा, p इधर आ गया 2, p कितना आ गया 2, और q कितना है cos x, बस और कुछ नहीं, e की पावर p dx। अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन किसकी, p की, p है कितना 2, तो 2 dx। अब e की पावर 2 तो 2x हो गया, 1 क्या देता है इंटीग्रेशन में x, तो लगाओ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब ध्यान से देखो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, e की पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, e की पावर 2x dx प्लस c। ठीक है, ये तुम्हारा फार्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ध्यान से देखो, y e की पावर 2x वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेंगे, वो नहीं करना। देखो ध्यान से, cos x e की पावर 2x, ध्यान से देखो, अरेंज कर लो इसको, नहीं तो e की पावर 2x को पहले लिख लो, e की पावर 2x को पहले लिख लो, और cos x। ठीक है, और ये आ गया dx प्लस c। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये कैसा फार्मूला बना रहा है, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन e की पावर ax cos bx dx। ठीक है, और अगर साइन होगा तो साइन का फार्मूला ये है, पर अभी हमारा क्वेश्चन ये है तो हमने ये लगाना है। अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन e की पावर ax cos bx dx, इसके बराबर था इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx प्लस c। अब ध्यान से देखो, कंपेयर करो, e की पावर ax, x तो है, इसका मतलब कंपेयर किया जाए e की पावर ax को और e की पावर 2x को, तो a कितना आ गया तुम्हारा 2, और cos a cos bx, अब साइन के साथ कुछ लगा नहीं है, cos bx है तो b है कितना, फिर कुछ नहीं है तो फिर 1 हुआ, बस अप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना, y e 2x वैसे ही रहेगा, बस और कुछ नहीं, e की पावर ax, a क्या है 2x, और अपॉन देखो नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। ठीक है, ब्रैकेट a कितना आ गया 2 cos b कितना है 1 है, तो 2 cos x प्लस b है कितना 1 का 1 रहेगा, और साइन b भी 1 है, तो साइन x आ जाएगा प्लस c। और अगर तुम्हें ये एलिमिनेट करना है e की पावर 2x को, तो इससे भी डिवाइड कर दो और इससे भी डिवाइड कर दो। ठीक है, वो तुम्हारी चॉइस है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 टू x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये लिखा मैंने, इसको a अपॉन कर दिया x स्क्वायर प्लस 2 और ये कर दिया b अपॉन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इन वाले क्वेश्चन में सिर्फ a और b से मतलब है, वैल्यू निकालनी है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं इस x स्क्वायर की जगह, एक तो तुम्हारा एलसीएम वाला इधर मल्टीप्लाई करना, इधर करना, फिर एलसीएम आएगा, ये कट जाएगा, और इतना लंबा नहीं करना। तुमने ध्यान से देखो, x स्क्वायर की जगह मैं क्या डालूं कि 0 बने, -2 प्लस 2 0, नहीं समझ आ रहा था, 0 कर लो, x स्क्वायर प्लस 2 कितना आया 0, तो x स्क्वायर की जगह क्या आया -2। वैसे इसका भी कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह आएगा -1/2। बताता हूँ कैसे आया, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर प्लस का 1 उधर आके किसका हो गया माइनस का, x स्क्वायर कितना आ गया -1/2। अब देखो ध्यान से, x स्क्वायर कितना डाला मैंने, पहले a की बात चल रही है, पहले ये a का चल रहा है, ये b के लिए चल रहा है। ठीक है, x स्क्वायर की जगह मैंने क्या डालना है -2, कहाँ डालना है इसमें। अब देखो x स्क्वायर प्लस 2 ये है, इधर नहीं डालना है, इधर नहीं डालना है, आपको कहाँ डालना है, इसमें और इसमें डालना है। और जब 2x स्क्वायर प्लस 1 की बात चलेगी तो इसमें नहीं डालना है, इसमें और इसमें डालना है। अभी a अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 की बात चल रही है। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 2 में नहीं डालना, -2 किसमें डालना है, ध्यान से इधर डालना है और इधर डालना है। ठीक है, तो डालो, -2 डाला तो -2 प्लस 1 कितना हो गया, x स्क्वायर की जगह डाला -2 प्लस 1 अपॉन इधर डाला। ठीक है, तो 2 इंटू x स्क्वायर की जगह डाला -2 प्लस 1, तो -1 अपॉन ये आया सिंप्लीफाई करके -3, तो ये आ गया तुम्हारा a आया 1/3। a कितना आया तुम्हारा 1/3। वैसे अब b भी निकालना है। अब
b के लिए एक्स स्क्र प्लस 1 में नहीं डालनी है, किस में डालनी है वाली, इसमें और इसमें क्या डालना है, -1/2। ठीक है, तो डालो -1/2 प्लस 1 ऊपर, और नीचे क्या आया, इधर देखो ध्यान से, इधर आया -1/2 प्लस 2। ठीक है, तो ऊपर कितना आया 1/2 और नीचे कितना आया 3/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो ए भी 1/3 आया, बी भी 1/3 आया, बस हो गया, ए बी की वैल्यू निकल गई। ऐसे तुमने क्रॉस करना था, इतना लंबा करना था। ठीक है बच्चों, अब देखो ए की वैल्यू आ गई 1/3, बी की वैल्यू आ गई 1/3, तो बस इसमें ए की जगह आप डालो इंटीग्रेशन, ए की जगह क्या डाला 1/3 और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, प्लस बी की जगह भी 1/3 आया और नीचे आया 2x स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन आया आ गया और ये आ गया तुम्हारा dx। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, एक ध्यान से, क्या 1/3 ये नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, जैसे 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और नीचे इसके 1 है, तो ये 1 ऊपर जाएगा, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने क्या किया, ये 1/3 बाहर ही ले लिया, अंदर क्या बचा 1/x स्क्वायर प्लस 2 dx, प्लस ये भी 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या हो गई 1 अंदर क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है ध्यान से, ये 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फार्मूला था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, इधर भी वही बनेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है ध्यान से देखो, x स्क्वायर है प्लस 2 था, मैंने इस x स्क्वायर की जगह क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कर दिया, और इधर इधर भी मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, समझ आया, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बनाना था, इधर भी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बनाना था, तो 1/a। ठीक है, अब ध्यान से देखो 1/3 ऐसे रहा 1/3। ठीक है, 1/a, तो 1/a क्या है 1/√2 1/√2 1/a, और tan इनवर्स x अपॉन a, x क्या है x का x ही रहेगा, और अपॉन √2। ठीक है, 1/3 और 1/a था, तो 1/a की जगह आ गया तुम्हारा 1/√2। ठीक है, 1/a की जगह क्या गया 1/√2 tan इनवर्स और x अपॉन √2। ठीक है, प्लस वैसे ही 1/3 इधर भी वैसे ही 1/a की जगह क्या है 1 ही है, तो 1 का 1 ही रहेगा, 1 ही आया। ठीक है, और tan इनवर्स x क्या है तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 2x, क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2x। ठीक है, अब देखो 1/3 tan इनवर्स आ गया, x क्या है तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 2x, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x अपॉन a क्या है ही 1 है, तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, और प्लस आ गया तुम्हारा c। अब ध्यान से देखो, इधर स्क्वायर रूट ऑफ 2x है, इसकी क्या करनी थी डिफरेंशिएशन करनी थी, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे मल्टीप्लाई, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं डिवाइड, तो ये नीचे आ जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या है थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, मैंने क्या किया डिनोमिनेटर दोनों का अलग कर लिया, x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ध्यान से करना, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया था ये भी 2025 में। ठीक है, इंटीग्रेशन x का x आया 1 प्लस कॉस एक्स इसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स इसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 dx, प्लस इंटीग्रेशन साइन x की क्या होती है 2 साइन x बाई 2। ठीक है बच्चों, 2 sin x by 2 cos x by 2 dx अपॉन 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x by 2। ठीक है, समझ आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अब क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन x by 2 को वैसे लिखा 1 अपॉन cos स्क्वायर x by 2, 1 अपॉन cos स्क्वायर x by 2 किसके बराबर था sec स्क्वायर x by 2 dx, मतलब x by 2 को ऐसे लिखा 1 अपॉन cos स्क्वायर x by 2 था उसको लिखा sec स्क्वायर x by 2 dx, प्लस ध्यान से देखो ये 2 से ये 2 कट गया, cos x by 2 से ये कट गया, तो sin x अपॉन cos x by 2 कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन 2 dx। अब ध्यान से देखो, ये लगेगा इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ऐसा बनेगा कि इधर जब आएगा तो माइनस tan x by 2 और ये प्लस का tan x by 2 कट जाएगा। ठीक है, तो आइलेट वाला कंसेप्ट लगेगा, देखो ध्यान से, पहले अलजेब्रा आएगा फिर ट्रिग्नोमेट्री, तो x by 2 पहले वैसे रहा, इंटीग्रेशन की sec स्क्वायर x by 2 की, तो वो क्या होगी ध्यान से देखो tan x अपॉन 2 और नीचे आ गया 1 अपॉन 2, माइनस ध्यान से देखो माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किसकी करनी है x बाई 2 की, डिफरेंशिएशन किसकी करनी है x बाई 2 की, वो कितनी आ गई 1 अपॉन 2, और इंटीग्रेशन किसकी करनी है फिर से देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन किसकी करनी है दोबारा sec स्क्वायर x बाई 2 की, तो फिर से वही आ गई tan x अपॉन 2 और नीचे आ गया 1 अपॉन 2 और ये आ गया dx। ठीक है, और प्लस जो साथ में ये लिखा है ये लिख दिया इंटीग्रेशन
tan x बाई टू डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो x अपॉन टू टेन एक्स अपॉन टू और नीचे 1/2, ये 1/2 ऊपर चले जाएगा, मतलब 1/2 उल्टा करके कितना हो गया, ऊपर आ गया 2, ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये क्या आया x tan x अपॉन टू। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर माइनस है, ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, जैसे ये 2 जाएगा तो ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन tan x अपॉन टू डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो ये माइनस का tan x बाई टू डी एक्स और ये प्लस का कट गया, तो क्या रिजल्ट आया तुम्हारा, x tan x बाई टू प्लस सी, x tan x बाई टू प्लस सी, x tan x बाई टू प्लस सी। ठीक है बच्चों,